तो सुनो, क्या आपने कभी ये सोचा है कि बिना स्टॉक बेचे भी आप शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हो? यस, इसका जवाब है डिविडेंड्स। बट वेट, जब कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है तो स्टॉक प्राइस के साथ क्या होता है? क्या स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है या नीचे गिर जाता है? आज की वीडियो में हम इसे इंटरेस्टिंग फाइनेंस लॉजिक के साथ एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले समझते हैं कि डिविडेंड आखिर है क्या। मान लो आपने अपने दोस्त की समोसा शॉप में कुछ पैसे इन्वेस्ट किए। साल के एंड में शॉप को बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ। अब दोस्त क्या बोलेगा आपसे कि भाई ये ले तेरा प्रॉफिट का हिस्सा। बस बड़े स्केल पर स्टॉक मार्केट में इसी प्रॉफिट को हम कहते हैं डिविडेंड। जब एक कंपनी बिजनेस करके प्रॉफिट कमाती है तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो वो उस पैसों को वापस से ग्रो करने में अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दे, जिसे हम कहते हैं री इन्वेस्टमेंट, या फिर उसका एक हिस्सा अपने लॉयल इन्वेस्टर्स यानी आप और हम जैसे शेयर होल्डर्स में बांट दे। दिस कैश डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड अ डिविडेंड। हाउ कंपनीज एलोकेट कैश। जो कैश होती है वो कैसे एलोकेट करती है जो भी उनका प्रॉफिट होता है। पहला री इन्वेस्टमेंट, जो भी वो प्रॉफिट कमाती है वो वापस से अपनी कंपनी में री इन्वेस्ट कर देती है। दूसरा है कैश पे आउट, जैसे कि शेयर होल्डर्स आप और हम को बांट देती है। तीसरा है डेब्ट रिडक्शन, जो भी उनकी लायबिलिटीज होती है उनको कम करने के लिए यूज करती है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, हाउ डज इट अफेक्ट द स्टॉक प्राइस। बहुत से लोगों को लगता है कि डिविडेंड मिलने के बाद स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा क्योंकि कंपनी अच्छी है, बट मैथमेटिकली इसका एग्जैक्ट अपोजिट होता है। चलो एक सिंपल कैलकुलेशन समझते हैं। तो मान लो एक कंपनी है जिसका नाम है अल्फाटेक। अब अल्फाटेक के पास बहुत सारा कैश है और उसके एक शेयर की मार्केट वैल्यू 100 रुपए है। अब अल्फाटेक अनाउंस करती है कि वो हर शेयर प्राइस पर 5 रुपए का डिविडेंड देगी। यहाँ ध्यान से सुनना, वो 5 रुपए कोई बाहर से तो नहीं आ रहे ना, वो तो कंपनी के अपने बैंक अकाउंट से निकलकर आपके बैंक अकाउंट में जा रहे हैं। इसका मतलब डिविडेंड पे करने के बाद कंपनी की टोटल वैल्यूएशन 5 रुपए शेयर से कम हो गई है। इसलिए स्टॉक मार्केट का एक रूल है, एक्स डिविडेंड डेट पर, यानी वो डेट जिस दिन के बाद स्टॉक खरीदने वालों को डिविडेंड नहीं मिलता, स्टॉक का प्राइस ऑटोमेटिक तरीके से डिविडेंड अमाउंट जितना ही नीचे ड्रॉप हो जाता है। सो अल्फाटेक का स्टॉक प्राइस 100 रुपए से गिरकर 95 रुपीज हो जाएगा। आपको 5 रुपए कैश मिल जाएगा और स्टॉक की वैल्यू 5 रुपए कम हो जाएगी और नेट वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगी। तो क्या इसका मतलब डिविडेंड बेकार है? बिल्कुल नहीं, ये तो बस शॉर्ट टर्म प्राइस एडजस्टमेंट था। लेकिन लॉन्ग टर्म में जो कंपनीज रेगुलर डिविडेंड देती हैं उन्हें मार्केट बहुत स्टेबल और फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग मानता है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ऐसी कंपनी को पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें एक पैसिव स्टडी इनकम मिलती रहती है। इस पॉजिटिव सेंटिमेंट्स की वजह से उन स्टॉक्स की डिमांड बढ़ जाती है और धीरे धीरे उनका प्राइस वापस रिकवर होकर ऊपर चला जाता है। यह है डिविडेंड वर्सेस ग्रोथ स्टॉक। तो आप लोग ये देख लेना कि डिविडेंड और ग्रोथ की क्या डिफरेंस है। प्राइमरी गोल क्या है? ये रेगुलर कैश फ्लो है और ये कैपिटल एप्रिसिएशन है। कैश पे आउट क्या है? ये क्वार्टरली एनुअली डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये जीरो इन्वेस्ट करता है क्योंकि ये खुद की कंपनी में री इन्वेस्ट करता है। वॉलेटिलिटी लो है, इसकी हाई वॉलेटिलिटी है। एग्जाम्पल्स क्या है इसके? यूटिलिटी, मैच्योर कंज्यूमर गुड्स और इमर्जिंग टेक परफॉर्मेंस और एआई कंपनीज। लेट्स रिकैप द कोर पॉइंट्स। कंपनी के कमाए हुए प्रॉफिट्स का हिस्सा वो डायरेक्ट शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। प्राइस एडजस्टमेंट क्या है? जो एक्स डिविडेंड डेट पर एग्जैक्ट डिविडेंड वैल्यू जितना स्टॉक प्राइस मैथमेटिकली ड्रॉप हो जाता है। और फ्यूचर ग्रोथ क्या है? स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट और ब्रांड स्टेटस से पॉजिटिव सेंटीमेंट बनता है और स्टॉक प्राइस रिकवर करते हैं। तो शॉर्ट टर्म में डिविडेंड्स मिलते ही स्टॉक प्राइस थोड़ा नीचे गिरता है, पर लॉन्ग टर्म में ये कंपनी की स्ट्रेंथ का साइन है। आपका फेवरेट डिविडेंड पेइंग स्टॉक कौन सा है? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज हिट दैट लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।